अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन हज़रात। आप तमाम को नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो 7वीं जमात के समाजी साइंस में जो बद-ए-आज़म जनूब अमेरिका है उसमें पूछे गए लेसन बेस्ड असेसमेंट के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उस पर आज हम बहस करेंगे। तो चलो, पहला सवाल, जनूबी अमेरिका क्या है? जनूबी अमेरिका के बद-ए-आज़म को दरियाफ्त किया गया, मतलब कब किया गया पूछा गया। दरियाफ्त किया गया तो जनूबी अमेरिका को सबसे पहले क्या है, यानी उसकी दरियाफ्त मतलब खोज कर कब निकाला गया, ऐसा था। इसको खोज कर क्या है 1938 ईस्वी में क्या है इसको खोज कर निकाला गया। उसके बाद कोलंबस ने जनूबी अमेरिका के मुकामी बाशिंदों को क्या कहा, मतलब इसको खोज करने वाला शख्स कौन था? कोलंबस था। तो इसने जनूबी अमेरिका को जब सबसे पहले पहुंचा तो वहां के बाशिंदों को क्या कहा, यानी किस नाम से पुकारा। हालांकि वो कोलंबस हिंदुस्तान की तलाश में निकला था, लेकिन वो जनूबी अमेरिका पहुंचा, इसलिए पहुंचकर क्या है वहां पर उन लोगों को इंडियन कहा। बाद में पता चला कि वो लाल रंग थे, तो इसलिए क्या उनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। तो रेड इंडियन सही जवाब। उसके बाद कौन सी लकीरें लकीरें जनूबी अमेरिका से गुजरती हैं? देखिएगा, खत इस्तवा, खत सरतान मदारी, मतलब खत सरतान और खत इस्तवा, या खत इस्तवा और खत जिद्दी, या खत इस्तवा और खत मुंजमिद अंटार्कटिक दायरा, यानी खत मुंजमिद शुमाली जनूबी, मतलब अंटार्कटिक मतलब जनूबी, जनूबी अंटार्कटिक दायरा मतलब खत मुंजमिद जनूबी। तो इनमें से कौन सी खत गुजरती है? तो चलो, इसको देखने से पहले हम थोड़ा इनके सही मुकाम को जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, आपके सामने ये मौजूद है, दुनिया का नक्शा है। तो यहाँ पर मैं आपको कौन कौन से बदाज़म कहाँ कहाँ है, मतलब बदाज़म ने कौन कौन से बदाज़म पर से कौन सी खत गुजरती है, आप खुद तय कीजिएगा। मैं उन खतूत के नाम लिखता हूँ। तो हाँ, देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ये है 0 डिग्री, ये खत इस्तवा है, क्या है खत इस्तवा। और ये क्या है, खत सरतान है। 23 सही, 23 डिग्री 30 मिनट। और ये खत मुंजमिद शुमाली है, ये क्या है 66 डिग्री, 66 डिग्री 30 मिनट। इसको मिनट पढ़ना है इस तरह से। और इसी तरह ये निचले की ये लकीर क्या है, खत जिद्दी 23 डिग्री या 30 मिनट। और खत मुंजमिद जुनूबी, ये क्या है 66 डिग्री 30 मिनट। ये क्या है, अहम खतूत हैं। तो आप ही तय कीजिए खत कौन से खतूत बदअज़म जनूबी अमेरिका, ये जनूबी अमेरिका है, इस जनूबी अमेरिका पर से कौन कौन से खतूत गुजरते हैं? तो खत इस्तवा और खत जिद्दी, ये इसका सही जवाब है। तो आप क्या है, आप बखूबी जान गए हैं। दीगर बदाज़म पर भी देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ है। और खत मुंजमिद जुनूब सिर्फ अंटार्कटिका पर से गुजरता है। हाँ, देखिएगा अगला हिस्सा यहाँ पर, तो कहाँ है वो, खत इस्तवा और खत जिद्दी इसका सही जवाब है। खत इस्तवा और खत जिद्दी, ये क्या है, सी सही जवाब है। अगला सवाल, वो बदाज़म जो जमीन के मगरबी निस्फ कुरे में वाक़ है। मगरबी निस्फ कुरे में देखिएगा, और मशरकी मगरबी आप ही पहचान लीजिएगा।
तो ये दुनिया का नक्शा है। तो ये लकीर क्या है, मगरिब और मशरिक के नाम से तकसीम करती है। इस लकीर को खींचने के बाद ये क्या है, मगरिबी इलाका है दुनिया का, ये मगरिबी निस्फ कुरा है, ये सब मगरिबी निस्फ कुरा है। तो इसमें क्या है, ये अमेरिका आता है, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका, ये दोनों भी क्या है, मशरिक में आते हैं। और मगरिब में आने वाले बर अज़म यूरोप, ये शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, का आता है। और मशरिक में यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया आता है मशरिक में। और ये वस्ती बर अज़म है अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, वस्ती है, वस्ती बर अज़म कहते हैं अफ्रीका को। और ये क्या है, अंटार्कटिका जनूबी बर अज़म है। तो इस तरह से क्या है, ये बर अज़म है। तो आप ही पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा, सवाल क्या है, कौन सा मगरिबी, मगरिबी बर अज़म नहीं है, मगरिबी निस्फ में नहीं आता। देखिएगा, एशिया मशरिक में है, अफ्रीका वस्त में है, शुमाली अमेरिका मगरिब में है, जनूबी अमेरिका भी मगरिब में है। तो वो बर अज़म जो ज़मीन के मगरिबी निस्फ में वाक़ है। तो मगरिबी निस्फ में क्या है, ये दोनों भी आते हैं, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका। तो ये दोनों क्या है, इसका सही जवाब है। याद रखिएगा। कौन सा समंदर, कौन सा समंदर अमेरिका से, जनूबी अमेरिका से नहीं मिलता। देखिएगा, समंदर की जब बात करें तो आपके सामने हमारे स्कूल के तलबा जो इन समंदरों को की मश्क कर रहे थे, तस्वीर निकाले थे, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिएगा, ये क्या है, बहर मुंजमिद शिमाली है, नीले रंग का। हाँ, तो अब हम सिर्फ जनूबी अमेरिका की बात करें, ये हिस्सा, ये क्या है, जनूबी अमेरिका है। तो इस जनूबी अमेरिका में क्या है, यहाँ पर ओकेानोस, अल्काहिल और बहरे मुंजमिद जनूबी, ये तीन लगते हैं जनूबी अमेरिका को। तो इस लिहाज से क्या है, दीगर के बारे में आप यहाँ पर नक्शे में देख सकते हैं। तो आप ही खुद तय कीजिएगा। तो जनूबी अमेरिका से नहीं लगता, तो अल्काहिल ओकेानोस लगता है कि कैरिबियन समंदर बहर मुंजमिद शुमाली। तो कैरिबियन बहरे मुंजमिद शुमाली भी नहीं लगता, बहरे मुंजमिद शुमाली नहीं लगता। तो इसमें क्या है, सही जवाब बहरे मुंजमिद शुमाली है। क्योंकि बहरे मुंजमिद शुमाली क्या है, यहाँ पर ऊपरी हिस्से का, ये नीले रंग का जो है, ये पूरा बहरे मुंजमिद शुमाली है। तो इसलिए क्या है, वो नहीं लगता। तो कैरिबियन मतलब जनूब, जनूब बहरे मुंजमिद जुनूबी होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है हमारा, जनूब अमेरिका का सबसे बड़ा बर आज़म कौन सा है। जनूब अमेरिका का सबसे बड़ा बर आज़म आप खुद जनूब अमेरिका के नक्शे में देख सकते हैं। देखिएगा, ये ब्राज़ील जो मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क है जनूब अमेरिका का। तो सही जवाब क्या होगा, ब्राज़ील होगा। क्या है, ब्राज़ील है। अगला सवाल, कौन से ममालिक जनूब अमेरिका में साहिली इलाके नहीं रखते। देखिएगा, साहिली इलाके नहीं रखने वाले ममालिक, देखिएगा, ये बोलिविया, पैराग्वे, यही दो ममालिक हैं जो साहिली इलाके नहीं रखते। बाकी के तमाम ममालिक क्या है, साहिली इलाके रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, कौन सा है, बोलिविया और पैराग्वे। तो सी क्या है, सही जवाब है। देखिएगा, बोलिविया और पैराग्वे, यही दो ममालिक साहिली इलाके नहीं। दुनिया का सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला कौन सा है, दुनिया का सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला
तो हिमालय तो हिंदुस्तान में क्या है, बल्कि एशिया में आता है, और राखी तो शिमाली अमेरिका में आता है। ये दो तो नहीं हो गए। हाँ, तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर इंडीज पहाड़ी सिलसिला क्या है, दुनिया का सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला है। इंडीज पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, इंडीज पहाड़ की ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट माउंट अकानगोवा, माउंट अकानगोवा क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हाँ, ये तो बहुत बड़ा होगा। हाँ, माउंट अकानगोवा होगा। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बुलंद आबशार, दुनिया का सबसे बुलंद आबशार कौन सा है? बुलंद आबशार एंजिल फॉल्स है। एंजिल फॉल्स का दुनिया का सबसे बड़ा बुलंद आबशार है। किस दरिया ने डेल्टा बनाया? बनाने वाला दरिया कौन सा है? हाँ, यहाँ पर ऑप्शंस है, ओरिंको, रियो डी ला प्लाटा, एमेजॉन, तमाम, मस्कुरा। तो यहाँ पर क्या है, सही जवाब क्या है, मस्कुरा तमाम क्या है, डेल्टा बनाए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया क्या है, अमेजॉन है। लंबा नील, दरिया नील है, और बड़ा क्या है, अमेजॉन है। दुनिया की सबसे बुलंद झील, सबसे बुलंदी क्या, बुलंदी वाली झील कौन सी है? सबसे बुलंदी वाली झील टीटिका की झील है। कौन से? टीटिका की झील है। मंदिर जजील अर्ज बल्द के दरमियान, मंदिर जजील अर्ज बल्द के दरमियान वाक़या खत हारा, मंतक़े हारा, खत हारा मतलब मंतक़े हारा कौन सा है? कौन से अर्ज बल्दी खतूत के दरमियान? हालांकि ये अर्ज बल्दी खतूत के अंदर आना था, शुमाली अमेरिका के या जनूबी अमेरिका के हिस्से में सवाल डाला गया है, तो फिर भी हम क्या है, इन हिस्सों को जानने की कोशिश करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर जो ये नजर आ रहा है दुनिया का नक्शा, मैं आपके सामने जो पेश किया हूँ, तो ये जो लाल रंग का है, ये क्या है, जो लाल रंग का D1 D2 या डी के नाम से दिखाया गया है, ये देखिए डी। हाँ, ये क्या है, हिस्सा मंतक़े हवा है, मतलब खते इस्तवा, खते सरतान से खते जिद्दी के दरमियान का पूरा इलाका मंतक़े हरा है। और ये खते जिद्दी से खते, ये पूरा इलाका, ये और ये दोनों क्या है, मंतक़े मंतक़े मोतदल है, ये भी मोतदल है। हाँ, और ये मंतक़ा सर्द है, ये क्या है, सर्द है, मंतक़ा सर्द, ये पूरा ऐसा है, ये और ये। तो इस तरह से क्या है, आप जान सकते हैं कि कौन कौन से खतूत के ऊपर, खतूत से कौन से खतूत तक ये हिस्सा पाया जाता है। तो इसी नक्शे से क्या है, हम इसका सही जवाब, इसके सही जवाब की तरफ पहुंचने की कोशिश करें। देखिएगा यहाँ पर सवाल क्या है, मंतक़े हारा किन अर्ज बल्दी खतूत के दरमियान फैला हुआ है? तो इस लिहाज से क्या है, वो खत इस्तवा तो दरमियान में आता है, तो यहाँ पर क्या है, खत सरतान और खत जिद्दी दुरुस्त जवाब है, खत सरतान और खत जिद्दी। तो यहाँ पर खत सरतान और खत जिद्दी का जिक्र कहाँ है, देखिएगा यहाँ पर नहीं है, तो ये खत इस्तवा के बजाय यहाँ पर खत सरतान आना था। क्या आना था? खत सरतान आना था इस हिस्से में। खत जिद्दी मदार है, लेकिन क्या है, सही जवाब किताब में ये दिया गया है, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, मंत ये क्या हो, इसका सही जवाब क्या है, फतेह इस्तवाना सल्ताना आता है यहाँ पर। तो फिर भी क्या है, ये दोस्त जवाब दिया गया है। देखिएगा कौन से इलाके में रोजाना हमालियाती हमाली हमलाती बारिश, कन्वेक्शनल रेनफॉल्स होती है?
का रोजाना होना, वो कौन सा इलाका है? तो सबसे पहले क्या है, हम कन्वेक्शनल रेन क्या है इसके बारे में क्या है जानेंगे। देखिएगा, कन्वेक्शनल रेन, तो इसको सही उर्दू में टाइप करना मुश्किल हो गया है, तो फिर भी क्या है मैं इसको आपको समझाने की कोशिश किया। देखिएगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल्स यानी हमली बारिश, शदीद गर्मी और हवा के उमूदी उमूदी बहाव के नतीजे में होने वाली बारिश को कहते हैं। क्या है? शदीद गर्मी और हवा के उमूदी बहाव के नतीजे में होने वाली बारिश को कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। ये उमूमन खते इस्तवा के गर्मियों में अंदरूनी बरआज़मी इलाकों में होता है। खते इस्तवा के गर्मियों के इलाके में और अंदरूनी बरआज़मी इलाके में क्या है ये अमल पेश आता है। तो सवाल क्या है हमारा, कौन से इलाके में रोजाना ये बारिश होती है? तो बारिश के मतलब तो समझ ले हम, ज्यादा गर्मी वाले इलाके में होने वाली बारिश को क्या है, उमूदी हवाओं की वजह से बरसने वाली बारिश को कन्वेक्शनल बारिश कहते हैं, हमलाती बारिश कहते हैं। हाँ, तो ये क्या है, खते इस्तवा जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है, खते इस्तवा का आब हवा वाला इलाका क्या है कहलाता है, क्या है आब हवा वाला इलाका। दुनिया अगला सवाल, दुनिया का सबसे खुश्क सहरा, दुनिया का सबसे खुश्क सहरा क्या है? अटाकामा है। अटाकामा सहरा है। ये क्या है? चिल्ली में बरअज़म जनूबी अमेरिका के इस चिल्ली नामी मुल्क में आता है। चिल्ली नामी मुल्क, यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है ये पूरा चिल्ली, तो इसी हिस्से में आने वाला अटाकामा एक आ, क्या है? अटाकामा सहरा है, रेगिस्तान है। क्या है वो? रेगिस्तान, सहरा है। यहाँ पर गुज़िश्ता 200 साल से, कितने, 200 साल से अब तक क्या है एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। अगला सवाल, खतीस्तवा का इलाका जिसमें दुनिया के सबसे बड़े बागानी जंगलात हैं, वो मुकामी तौर पर क्या कहलाते हैं? वहाँ के इलाके में क्या उसको क्या कहते हैं? तो उस खतीस्तवा में पाए जाने वाले बागानी जंगलात को क्या कहते हैं, सवाल पूछा है। तो उस लिहाज से क्या इसको क्या बोलते हैं? सिलवास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलवास। तो बी क्या इसका दुरुस्त जवाब है। अमेज़न के जंगलात में पाई जाने वाली कीमती लकड़ी का नाम क्या है? कीमती लकड़ी कौन सी है अमेज़न के जंगलात में पाई जाने वाली? वो उसका नाम क्या है? महागनी और एबनी है। महागनी और एबनी कीमती लकड़ी का नाम है। हाँ, उसके बाद अगला सवाल, ओजी ओरिनोको दरिया के मैदानों में पाए जाने वाली घास जार का इलाका क्या कहलाता है? घास जार का इलाका, वो इलाका क्या है? लियानूस कहलाता है। क्या कहलाता है? लियानूस कहलाता है। अर्जेंटीना और यूरुग्वे में मोटल इलाकों की घास जार को, यानी घास के इलाके को क्या बोलते हैं, जो अर्जेंटीना और यूरुग्वे में पाया जाता है? तो उसको क्या है? पाम्पस कहते हैं। पाम्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? पाम्पस। परिंदों का बरआज़म किसको कहा जाता है? परिंदों का बरआज़म जनूबी अमेरिका को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा परिंदे पाए जाते हैं। जनूबी अमेरिका का वो जजीरा जो देवकामत कछुओं के लिए मशहूर है, देवकामत कछुए मतलब डरावने कछुए के लिए मशहूर है, उस इलाके को या उस जजीरे को क्या कहते हैं? उस जजीरे का नाम क्या है? उस जजीरे का नाम है गाला पेगूज जजीरा है। गाला पेगूज जजीरा है, जो सबसे क्या है डरावना है। गाला पेगूज जजीरा देखेंगे इस नक्शे में, कहाँ है वो गाला पेगूज जजीरा? एंड ये तो नहीं है, लेकिन इस नक्शे में उसका जिक्र नहीं है। तो बहरहाल क्या है, आप ग्लोब में सर्च कर सकते हैं गालापागोस जजीरा करके। अगला सवाल, सवाल क्या है? जनूब अमेरिका की मुकामी फसल कौन सी है? मकई है, गंदुम है, हाँ, या चावल है? कौन सी है जनूब अमेरिका की मशहूर फसल? मकई है। दुनिया की काफी का सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा
काफी पैदा करने वाला मुल्क, उसका नाम क्या है पूछा। तो सबसे ज्यादा काफी किस मुल्क में पैदा की जाती है, तो उस मुल्क का नाम क्या है, ब्राजील है। क्या है, ब्राजील। जनूबी अमेरिका के वो साहिली ममालिक जो माहीगिरी के लिए मराकज हैं, माहीगिरी के मराकज वाले साहिली इलाके, साहिली मराकज, उनमें से क्या है, पेरू और चिल्ली, ये दोनों क्या है, माहीगिरी के लिए बहुत ही मशहूर इलाके हैं। अगला सवाल, सुरंगों की जमीन किसको कहते हैं, सुरंगों की सुरंगों की जमीन क्या है, जनूबी अमेरिका को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सुरंग पाए जाते हैं। अगला सवाल, हिस्सा दो, खाली जगह मुकम्मल करना है। देखिएगा, जनूबी अमेरिका के बरआज़म के बाशिंदों को क्या कहा जाता है, जनूबी अमेरिका के बरआज़म के बाशिंदों को क्या कहते हैं, 27वां, रेड इंडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड इंडीज कहते हैं। जनूबी अमेरिका के बाशिंदों को रेड इंडीज के नाम से जाना जाता है। जनूबी अमेरिका में मौजूद घास का राज जाल क्या कहलाता है, वो घास का जाल क्या है, पंपास कहलाता है। क्या कहलाता है, पंपास कहलाता है। जनूबी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला बर आजम जनूबी अमेरिका है। क्या है, जनूब ब्राजील है। बर आजम, बर आजम, यहाँ पर पूछा गया है बर आजम पूछा गया है, लेकिन वहां पर लिखा गया मुल्क है, बर आजम जनूबी अमेरिका ना, लेकिन उसके अंदर मुल्क ब्राजील है। शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका को नहर अलग करती है, उस नहर का नाम क्या है, नहर पनामा है। नहर पनामा नहर। ये पनामा नहर कहाँ पाई जाती है, देखिएगा आपको बताता हूँ मैं नक्शे में। यहाँ पर तो इस हिस्से में क्या है, यहाँ पर पनामा, ये पनामा जो लफ्ज पढ़ रहे हैं आप, इस हिस्से में क्या है, पाया जाता है। ये नहर, यहाँ पर एक नहर है जो शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका को अलग करती है। अगला सवाल, अर्जेंटीना और ब्राजील डैश के खेल के लिए मशहूर है। तो ब्राजील और अर्जेंटीना में कौन से खेलों के लिए मशहूर है, वो दोनों क्या है, फुटबॉल के लिए बहुत ही मशहूर इलाके हैं, शहर है। हाँ, तो अगले हिस्से में क्या है, जोड़ियां पूछे गए हैं। तो जोड़ियां देखिएगा, यहाँ पर जोड़ लगाया गया है। क्या, ब्राजील, ब्राजील कपास। पहले सवाल देखिएगा क्या है, लियानुस, लिवास, पाम्पास, कैंपास। तो वेनेजुएला, ब्राजील, अर्जेंटीना और हते इस्तवाई इलाका। तो इनमें क्या है, तो ब्राजील क्या है, पंपास है। इस्तवाई इलाके में सिलवास आता है, और वेनेजुएला में लियानोस आता है, अर्जेंटीना में पंपास आता है। तो इस तरह से क्या है, ये आप जोड़ लगाना है। तो याद रखिएगा, इस जोड़ियां बहुत पूछते हैं, तो खास करके इन इलाकों, इन जोड़ियों को खास करके याद रखिएगा, ऐसे सवाल ज्यादा पूछते हैं। अब उसके बाद एक जुमले में जवाब देना है। जनूबी अमेरिका का सबसे छोटा मुल्क, सबसे छोटा मुल्क, वहां पर बड़ा पूछा गया था, यहाँ पर छोटा पूछा गया है। छोटे मुल्क का नाम क्या है, फ्रांसीसी ग्याना है। फ्रांसीसी ग्याना सबसे छोटा मुल्क है। जनूबी अमेरिका का सबसे लंबा मुल्क कौन सा है, लंबा मुल्क जो अभी भी आपको मैं बताया, चिल्ली है। क्या है, चिल्ली सबसे लंबा मुल्क है। हाँ, उसके बाद किस शहर को फलक बोस इमारतों का शहर कहा जाता है, फलक बोस यानी फलक मतलब आसमान को छूने वाला, तो वो क्या है, सौ पालो, सौ पालो है, सौ पालो फलक बोस इमारतों का शहर कहा जाता है, सौ पालो, याद रखिएगा। सौ पालो फलक बोस शहरों का इलाका, इमारतों का शहर कहा जाता है। माउंट अकंका गोवा, अटक अकंका गोवा की चोटी की बुलंदी कितनी है, माउंट अकंका गोवा की चोटी की बुलंदी, उसकी बुलंदी क्या है, 6,960 है, 6,960। अगला सवाल, ओरिन्यो को दरिया की माउन नदी कौन सी है, ओरिन्यो की दरिया की माउन नदियों का नाम, नदी का नाम, तो उस नदी का नाम क्या है, चोरान दरिया। क्या है, चोरान दरिया है। हाँ, अगला सवाल,
एंजिल फॉल्स किस दरिया पर वाक़या है? एंजिल फॉल्स क्या है, कौन सी दरिया पर है? वो दरिया है चोलान, शायद दरिया चोलान है वो। दरिया चोलान पर वाक़या है, चोलाना नदी। हाँ, अगला सवाल। जनूबी अमेरिका का बड़ा परिंदा सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है जनूबी अमेरिका का? तो उसका नाम है, सबसे बड़े परिंदे का नाम कोंडूर है। कोंडूर क्या है? कोंडूर है, याद रखिए। अगला सवाल है, जनूबी अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका, जनूबी अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका क्या है? यूराग्वे है। क्या है? यूराग्वे। यूराग्वे। अगला सवाल, जनूबी अमेरिका में रीढ़ के दरख्तों को रबड़ माफ कीजिएगा रबड़ के दरख्तों को किस मकसद के लिए उगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है? रबड़ के दरख्तों को क्या है, ज्ञाना के लिए उगाया जाता है। एक मिनट, सवाल क्या है? 41 जाना नहीं, एक छोड़ा। जनूबी अमेरिका का सबसे कम आबादी वाला इलाका क्या है? ज्ञाना है। और उगाने का रबड़ के दरख्तों को उगाने का मकसद क्या है? लेटिकस, रबड़ का दूध लेने के लिए, रबड़ का दूध जिससे क्या है बॉल वगैरह बनाते हैं। अगला सवाल, जनूबी अमेरिका की महलों को और वसत तो आज़ाद करना है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर महलों को वसत के बारे में, तो इस तरह से क्या है, एक सवाल देकर क्या है, इन तमाम जुमलों को लेकर ये सही है या गलत है पूछ सकते हैं आपको। तो इसलिए क्या है, ये भी जानना आपको जरूरी है। जनूबी अमेरिका क्या है, मुसल्लसी शक्ल का है। और जनूबी अमेरिका में चौड़ा और जुनूब शुमाल में चौड़ा और जुनूब की तरफ पतला है, पतला होता जाता है, जो 12 डिग्री शुमाली अर्जबल से 56 डिग्री जनूबी अर्जबल और 35 डिग्री मगरबी तुल्यबल से 81 डिग्री दर्जा मगरबी तुल्यबल तक फैला हुआ है। तो कुल रकबा इसका 1,77 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है, जो हिंदुस्तान से 3 गुना बड़ा है। तो इन नुकात में से कोई भी 2 या 3 उत्तर देकर पूछ सकते हैं। हाँ, अगला सवाल। सवाल क्या है, जनूबी अमेरिका, हाँ, जनूबी अमेरिका की अहम घासजारों के नाम, जनूबी अमेरिका के घासजारों के नाम देखिएगा, ये पूछ सकता है। वेनेजुएला लियानोस वेनेजुएला का, ब्राजील का कंपास और अर्जेंटीना का पम्पास। तो ये तीनों भी याद रखिएगा, ये जोड़ियां लगाकर या कैसे भी पूछ सकता है। अगला सवाल, जनूबी अमेरिका के अहम नबातात और हैवानात क्या कौन से हैं, बताएं। अहम नबातात और हैवानात, जनूबी अमेरिका के अहम पौधे महागनी, आबनूस, रबड़ का दरख्त, और अहम जानवरों में उड़ने वाले बंदर, गिलहरी, बंदर, एनाकोंडा, अजधा, जिगुआ जिगुआर और लामा, अल्पाका, कछुआ, रिया। ये तमाम क्या है, अहम जानवर हैं। अगला सवाल, जनूबी अमेरिका के वो बड़े शहर कौन से हैं जहां आबादी की घनी कसाफत पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा आबादी पाई जाने वाले अहम शहर क्या है वहां पर? यूराग्वे, ब्यूनोस आयरस, रियो डी जेनिरो और sao पाउलो, ये जनूबी अमेरिका के ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं। जनूबी अमेरिका के मुकामी लोगों को रेड इंडीज क्यों कहा जाता है? देखिएगा, क्यों कहा जाता है वजह बताई गई है। क्रिस्टोफर कोलंबस जब इस बदाज़म पर पहुंचा तो उसे हिंदुस्तान समझा और मुकामी बाशिंदों को रेड इंडीज कहा, इसलिए क्या है, उसको रेड इंडीज के नाम से जाना जाता है। 5वां हिस्सा, जनूबी अमेरिका के कुदरती तकसीमात के नाम बताना है। तो कुदरती तकसीमात देखिएगा, जनूबी अमेरिका के कुदरती तकसीमात, इंडीज पहाड़ियाँ,
मशरकी पहाड़ियाँ, वस्ती नशीबी इलाके, मगरबी साहिली मैदान, जनूबी अमेरिका की कुदरती नबातात, इस्तवाई बारानी जंगलात जिसे लेसवास कहते हैं। हाँ, माफ कीजिएगा, यहाँ तक क्या है ये आता है जनूबी अमेरिका की कुदरती नबातात। कुदरती तकसीमें, कुदरती नबातात क्या है यहाँ पर आता है। अगला सवाल क्या है, कुदरती नबातात के बारे में। कुदरती तकसीमात, अब नबातात के बारे में। कुदरती नबातात का अगर जिक्र करें तो जनूबी अमेरिका में इस्तवाई बारानी जंगलात जिसको सिल्वस कहा जाता है, और खतिस्ता के घास के मैदान जिसे कंपास कहा जाता है, और गर्म मोतदल जंगलात, मोतदल सहरा, गर्म सहराई नबातात, बहरोम की नबातात, और ठंडी मोतदल जंगलात, ये तमाम क्या है जनूबी अमेरिका में पाए जाने वाले कुदरती नबातात के इलाके हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, और हमारे दो ग्रुप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा ताकि जल्द से जल्द मालूमात आप तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।